बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कराची में फिर रिमझिम, इमरान खान का मुतालबा क्या? शहर शहर खिलाड़ियों का जश्न, पार्लियामान में अदलिया की तस्दीक और बारिश के बाद सैलाब। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची की, जहां मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद में रिमझिम, कोरंगी, कारसाज, तारिक रोड, मोहम्मद अली सोसाइटी, सुराबकोट, ईसा नरिश हुई, जमशेद रोड, गुरुमंदर, सोल्जर बाजार, जेल रोड, PIP कॉलोनी में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, किमाड़ी, लियारी, सदर, बंस रोड और II चंद्रीगढ़ रोड पर भी बूंदाबांदी हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में शहर कायद के अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद में रिमझिम, जबकि कोरंगी, कारसाज, तारिक रोड, मोहम्मद अली सोसाइटी, सुराबकोट, ईसा नगरी में भी बारिश हुई। जमशेद रोड, गुरुमंदर, सोल्जर बाजार, जेल रोड, PIP कॉलोनी में बादल बरसे। इसके अलावा नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, किमाड़ी, लियारी, सदर, बंस रोड और II चंद्रीगढ़ रोड पर भी बूंदाबांदी हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की, कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला आज भी दिन भर जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कराची शहर से जा चुका है, लेकिन उसके असरात अब भी बाकी हैं और आज रात भी गुलशन इकबाल समेत गुलिस्तान जौहर, अजीज़ाबाद और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ नाज़माबाद में भी बारिश हुई। इसके अलावा किमाड़ी, लियारी, सदर, बंस रोड, II चंद्रीगढ़ रोड पर भी बूंदाबांदी हुई। कारसाज, तारिक रोड, मोहम्मद अली सोसाइटी, सुराबकोट, ईसा नगरी में भी बारिश हुई। इसके अलावा सोल्जर बाजार, जेल रोड, PIP कॉलोनी में भी बारिश हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद में रिमझिम, जमशेद रोड, गुरुमंदर, सोल्जर बाजार, जेल रोड, PIP कॉलोनी में बादल बरसे। इसके अलावा नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, किमाड़ी और लियारी में भी बादल जमकर बरसे। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, जमशेद रोड, ओल्ड सिटी एरिया में भी बारिश जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान सलीम, बताइएगा कि इस वक्त बारिश का सिलसिला किन किन इलाकों में जारी है और बारिश के बायस जो फीडर स्ट्रिप होते हैं उसके बारे में भी बताइएगा। तो देखें, शहरी कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, बेस मशहूर, शार फैसल, एयरपोर्ट, ओल्ड सिटी एरिया की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जो महकमा मौसमियात है उनके मुताबिक बारिश बरसाने वाला जो बड़ा सिस्टम था वो कराची से बाहर जा चुका है। ताहम उसके असरात जो हैं वो कराची में इस वक्त भी मौजूद हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश बरसा रहे हैं। बारिश के हवाले से अगर मज़ीद हम लोग तफसीलात लें तो उसके अंदर ये है कि कहीं बूंदाबांदी हो रही है, कहीं तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ पर भी जो है वो बारिश अब से कुछ देर कबल हुई है और रोड जो है वो पूरा गीला हो गया। ताहम अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, कमर का दर्द रहा ना कोई बीमारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली में तवील तकरीर की। बेटे को वज़ारत आला से हटाए जाने पर आपे से बाहर हो गए, अदलिया को निशाने पर रखा, अदालतों को डिक्टेशन देते रहे, इल्ज़ामात लगाते रहे। बोले फॉरेन फंडिंग केस पर सुमोटो क्यों नहीं लिया जा रहा। बोले PTI दौर में कोई नोटिस क्यों नहीं लिया गया। कहा अदालत ने कासिम सूरी को क्यों नहीं बुलाया, दोस्त मजारी को ही क्यों बुलाया गया। इस मुल्क में कानून, आइन और इंसाफ को आगे ना बढ़ाया गया तो तारीख से नाम मिट जाएगा। एजेंट ये हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स ये हैं, क्यों नहीं बताता चीफ इलेक्शन कमिश्नर। किसी ने सू मोटो लिया। अदालत उज़्मा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन चकनी की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं बुलाया। स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब स्पीकर वो एक कार्रवाई करते हैं, उनको बुला लिया गया कि अदलिया का मेरे दिल में बहुत एहतराम है। अगर अदल इंसाफ नहीं होगा तो ये मुल्क खुदादाद मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। मैं सिर्फ दोरे मयार की बात कर रहा हूँ जनाब स्पीकर। तेल की कीमतें और गैस की कीमतें जनाब स्पीकर मेरे इख्तियार में नहीं। हम जानते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, हमारी मईशत
तबाही का शिकार हो चुकी है। हम चोर दरवाजे से आए, वजीर आजम हाउस पर किसी ने चढ़ाई नहीं की। वजीर आजम अगर बनना होता तो माजी में मैं अगर नजर दौड़ाऊं और आपकी खिदमत में सिर्फ चंद मिसालें पेश करूं तो वो काफ़ी हैं। ऐसे जनाब स्पीकर राज हैं जो कि मेरे दिल में दफन हैं, मैं वो कभी क़यामत तक कब्र तक मैं उसको नहीं उगलूंगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि लगता है कि वज़ीर आज़म को अपने केस का ही मालूम नहीं। इन्हीं 3 जजेस ने 22 करोड़ के वज़ीर आज़म को घर भेजा था तो शहबाज शरीफ ने मिठाइयाँ बांटी थीं। पंजाब में तो केस सीधा साधा सा था। परवेज़ इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 178 वोट मिले थे। यही जो 3 जजेस थे, ये जब आज से 3 महीने पहले बैठ के इमरान खान की जो स्पीकर की रूलिंग थी उसको सही करार दे रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ से मिठाइयाँ बांट रहे थे। तो मुझे आप बताएं इम्तियाजी सलूक कहाँ है? ये जो नून लीग से नाराज लीग का जो सफर इन्होंने इतनी जल्दी तय किया है और इनको ये लगता है कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो मामला बड़े आसान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको जो नैरेटिव की तलाश है, बयानी की तलाश है, वो आपकी सियासत की नाकामी की वजह से है। अब आप गलत फैसला दोबारा कर रहे हैं और वो कर रहे हैं कि इदारों के साथ आप एक लड़ाई मोल लेना चाहते हैं और आपका ख्याल है कि इदारों के साथ लड़ेंगे तो इससे अवाम में हमारी अहमियत बढ़ेगी। और मरियम नवाज के वो इतनी कमज़ोर हुकूमत है और इतनी मांगे ताड़ने की हुकूमत है, उनको खुद ही समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है, तो इसलिए उन्होंने सारा गुस्सा अदलिया पे निकाला। ये कहना था कि मेरी कमर में दर्द है, आज वो दर्द वाली बेदर्दी कमर या मटका मटका कर उछल रहा था। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का यौम तशक्कुर पर कारकुनान से खिताब। कहा लोटे शहबाज शरीफ के काम ना आ सके, माफिया हार गया और आज़ादी आ गई। अदालत ने इंसाफ का बोलबाला किया और लोटों का मुंह काला किया। कहा तुम मर्द के बच्चे हो तो गवर्नर राज लगाकर दिखाओ। पंजाब में सांप का तमाम प्रोग्राम अब बहाल होंगे। हम 25 मई को नहीं भूलेंगे, जुल्म का हिसाब देना होगा। 7 किलोमीटर का इलाका रह गया है, वो भी हमने लेना है। इमरान खान के दौर में पहली दफा कौमी असेंबली ने, अब ये तो खड़ा होता है, जब ये बीमार होने की एक्टिंग करता था तब ये कहता था कि मेरी कमर में दर्द है। आज वो दर्द वाली बेदर्दी कमरिया मटका मटका के उछल रहा था। जुडिशल रिफॉर्म्स ना होने तक जमहूरियत का सफ़र मुकम्मल नहीं होगा। अगर हम इस्लाहात नहीं कर सकते तो फिर कौमी असम्बली को ताला लगा दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नया 58(2) अदालत के पास चला गया है। हमने 18वीं तरमीम के बाद सदर से आमराना ताकत वापस ली थी। ये सब इसलिए किया कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हों। कौमी असम्बली में ऐवान से खिताब में उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों का एक ही मुतालबा था। हम किसी इदारे को दबाव में डालने की कोशिश नहीं कर रहे थे, सिर्फ ये गुजारिश की थी कि फुल कोर्ट बैठ कर फैसला सुना देते। साबका हुकूमत ने आइन तोड़ा, मेरा तब भी यही मुतालबा था। पाकिस्तान जो एक जमहूरी मुल्क बनना चाहता है और हम सब चाहते हैं कि इसको एक जमहूरी मुल्क बनाए, वो सफर नामुकम्मल होगा अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब ताला लगाए नेशनल असेंबली पे, हम क्यों ख्वार होते हैं। और जब 58(2) भी नहीं रहा तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब स्पीकर कि नया 58(2) भी हमारा अदालत के पास चले। पिछले हुकूमत ने आइन शिकनी किया, आइन को तोड़ा, अदम एतमाद को सैबोटाज करने की कोशिश किया। और उस वक्त भी जब हमने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो मेरा तब भी यही दरख्वास्त था। हमने सदर से भी, सदर पाकिस्तान से भी वो सारा आमराना ताकतें उनसे सलब किए, ले लिए और इस हाउस को सारे पावर्स दिए। हम किसी को XY करके किसी इदारा को दबाव में डालने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि हमारा मन मर्जी का फैसला करे। फुल कोर्ट का जो बेंच है वो बैठ के हमें ये फैसला सुना दे और फिर जो भी उनका फैसला होगा हम वो मानेंगे। हमजा शहबाज के खिलाफ आइन के मुताबिक फैसला आया। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाज खोल लिया। काबीना ने आइनी इदारे के फैसले पर तशवीश का इजहार किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत जुडिशल रिफॉर्म्स करने जा रही है।
आईन और अवामी उमंगों के मुताबिक क्यों दिया? अदालतें नून लीग के दबाव में क्यों नहीं आईं? वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ महाज खोलने पर उतर आई। शहबाज एंड कंपनी आईनी इदारे के खिलाफ सरगर्म हो गई। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला हो गया कि कौमी असेंबली में अदालती इख्तियारात पर बहस कराई जाएगी। काबीना ने आईन पाकिस्तान और जमहूरी उसूलों के तहत हमजा शहबाज को हटाने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया। काबीना अरकान को ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें कहा गया कि सो मोटो केस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत जुडिशल रिफॉर्म्स करने जा रही है। आईन के मुताबिक चीफ जस्टिस और जजेस मिलकर बेंच बना सकते हैं। पंजाब में शिकस्त के बाद सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान इमरान खान पर बरस पड़े। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमने तुम्हारी हुकूमत को ज़मीन बोझ कर दिया, अब पंजाब हुकूमत की खैर मनाओ जो चंद दिन की मेहमान है। तुमने अमरीका, NGO और इदारों की सपोर्ट पर सियासत की है। उनको वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहिए कि अपनी पूरी सियासत की फ़िक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीन बोझ कर दिया है। तुम हादसात का फ़ायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फ़ायदा 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। तुमने हमेशा सियासत की है या एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट पे, या अदलिया की सपोर्ट पे, या सहयूरी क़ुव्वतों के सपोर्ट पे, या हिंदुस्तान के लोगों के चंदों के सपोर्ट पे, और फिर अभी चूरन बेच रहे हो कि हम तो अमेरिका के ख़िलाफ़। अभी पता चल गया कि तुम्हारा जो बनीगाला का घर अभी नहीं बना था, तो इस सेवन में जो तुम्हारा घर था 8 साल तक अमेरिका कंसुलेट जो है वो आपके घर का किराया देता रहा, नहीं देता रहा जी। तुम्हें पाला उन लोगों ने है जी, तुम्हें बनाया उन लोगों ने है जी। लिहाजा पाकिस्तान में हमारी इस सियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, और हम किसी कीमत पर इस बयानियों को न जिंदा रहने देंगे न पाकिस्तान में चलने देंगे जी। और जो कुव्वतें भी सोचती है कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, वो सुन ले कि हमारा उनके खिलाफ ऐलान जंग है। इस बयानिए को हमने ज़मीन बोझ कर दिया है, हम हुकूमत कर रहे हैं। बताएं कि मौजूदा हुकूमत में डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की बेकदरी बरकरार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 236 रुपये 2 पैसे तक जा पहुंचा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपये 9 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में भी रुपया रद्दी हो गया, 240 रुपये फ़ी डॉलर में फ़रोख्त हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये इजाफा हुआ। रुपया गुज़श्ता 3 माह से अपनी कदर खोने के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। कि इलेक्ट्रिक के नाजायज़, जबरी और गैर कानूनी टैक्स से लदे महंगे तरीन बिलों पर कराची के अवाम का पारा हाई हो गया। पाकिस्तान को पालने वाले शहर के बासियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कराची में मलीर और आयशा मंजिल 2 अहम मुकामात पर अवाम के एहतजाज और धरने से पूरे शहर की ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के बिल जला दिए। महंगी बिजली, होश उड़ा देने वाले बिल, कराची में शहरियों के सब्र का आतिश फिशां फट पड़ा। मलीर 15 आयशा मंजिल पर ताजिरों का एहतजाज, मुश्तइल मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। ताजिर सरापा एहतजाज, सड़कें बंद कर दी, शहबाज हुकूमत के खिलाफ नारे। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के अतीक अमीर का के इलेक्ट्रिक बिलों में जबरी और नाजायज सेल्स टैक्स की वसूली के खिलाफ गिजरी पर लगाए गए एहतजाजी कैंप से खिताब। कहा के इलेक्ट्रिक के बिलों में नाजायज और जालिमाना टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का भी खिताब। कहा आज कराची में एक ही वक्त में 50 से जायद मकामात पर दोपहर 2 बजे मार्केटों और सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। मलीर 15 पर धरने से नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक्स ट्रैफिक के लिए मुअत्तल रहे। इससे काबिल कराची की अहम तरीन मार्केट सदर में भी ताजिर बरादरी एहतजाज कर चुकी है। छोटे ताजिरों पर सेल्स टैक्स के खिलाफ अंजुमन ताजिरान सिंध की दरखास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने 4 अगस्त तक के लिए नोटिस जारी कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।